इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में पुनः कुछ मेजर मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोअर लिम्ब के आपको मेजर मसल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, और उन मेजर मसल्स का क्या फंक्शन होता है, उसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है ना, और कौन से आर्टरी के द्वारा उसमें ब्लड सप्लाई होती है ना, और उसके क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का उस पर हम प्रयोग करके उसके मसल्स के पेन को या अन्य रोग को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं आपको मेजर मसल्स, ग्लूटियस मसल्स है ना। ग्लूटियस मसल्स ये जो है हमारा नितंब वाला एरिया है ना, नितंब बुटक एरिया जो हम कहते हैं, नितंब वाला एरिया है ना। देखिए पीछे वाला पर्सन है, यहीं पर आपका होता है आपको बुटक एरिया जो है, जिस पर यहाँ इस एरिया यानी नितंब वाले एरिया में जो मसल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं ग्लूटियस मसल्स है ना। ग्लूटियस मसल्स ये आपको 3 तरह के आपको मसल्स इसमें अटैच रहते हैं है ना, और तीनों तरह के मसल्स मिलकर हमारे आपका निर्माण करते हैं नितंब एरिया के मसल्स को, यानी ग्लूटियस मसल्स है ना। तो ग्लूटियस मसल्स में 3 कौन कौन से मसल्स होते हैं है ना, और कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से निकलते हैं। जैसे ये सैक्रम वाला एरिया है ना, और इलियम वाला एरिया, ये दोनों से निकलकर ये मसल्स, ये आपको सैक्रम है ना, सैक्रम वाला एरिया जहाँ कॉक्सी हड्डी होती है ना, सैक्रम वाला एरिया, और फिर एलियम आपको वाले एरिया से निकलकर और फिर आपको फ्यूमर बोन तक आपको अटैच रहते हैं, फ्यूमर बोन से अटैच रहते हैं है ना। आपको इस एरिया को हम कहते हैं आपको ग्लट एरिया, और इसमें जो मसल्स लगे रहते हैं उसको आपको ग्लूटियस मसल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यहीं पर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन आपको ग्लूटियस एरिया में ही लगाया जाता है ना। अब देखते हैं इसमें 3 तरह के मसल्स कौन कौन मसल्स होते हैं है ना। 3 तरह के मसल्स में सबसे आपको मेजर मसल जो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटस मीडियस, और उसके अलावा ग्लूटस आपको मिनिमस, जिसमें सबसे आपको प्रमुख आपका होता है आपको ग्लूटस मैक्सिमस। ये कुल्हा का सबसे बड़ा वाला हिस्सा बनाता है ना, और जस्ट इसके नीचे होता है आपका ग्लूटस मीडियस है ना। इसके नीचे वाले मसल्स को ग्लूटस मीडियस कहते हैं, और उससे सबसे नीचे आपको सबसे छोटी मसल्स होती है उसको ग्लूटस मिनिमस कहते हैं। ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है और मैक्सिमस मसल्स के नीचे होती है ना। अब देखते हैं इसका वर्क काम है ना। ये मुख्य रूप से हमारे मानव शरीर का नितंब एरिया को विकसित करती है ना, जो हमको बैठने में आसानी से बैठने में मदद करती है। साइकिल चलाने में हम सीट पर जो बैठते हैं या मोटरसाइकिल पर या कोई बाइक पर बैठते हैं तो उसमें हमको मदद करती है, ये आपको ग्लूटियस मसल्स है ना। उसके अलावा आपको ये कुल्हे और ये कुल्हा, यानी आपको कुल्हा फ्यूमर बोन का वाला कुल्हा और जांघ की गति को करने में मदद करता है। जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उसमें भी ये ग्लूटियस मसल्स आपको मदद करता है ना। और इसके अलावा हमको आसानी से बैठने में भी हमको मदद करता है ग्लूटियस। इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है ना, इसमें नर्व में आपको सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियस नर्व है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियस नर्व सप्लाई होती है, जिसके चलते ये अपना क्रिया करती है। और आर्टरी जो आपको सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियस आर्टरी के माध्यम से इसमें ब्लड सप्लाई होती है और उसको भोजन प्रदान होता है। अगर इस मसल्स में अगर पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है ना, तो यहाँ देखिए आपको लंबर रीजन का है ना, लंबर रीजन का आपको L4 और L5 है ना से निकलने वाली नर्व जो है इस एरिया को कवर करती है, और सैक्रल रीजन से आपको S1 और S2 है ना, S1 और S2 वर्टिब्री, और फिर लंबर का आपको L4 और L5 वर्टिब्री से जो नर्व निकलती है ग्लूटस एरिया को कवर करती है। अगर इस
आपको मसल्स में पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, तो फिर इस लंबर एरिया के L4 और L5 और सैक्रल के S1 S2 पर हम केवल W का D4 से कंप्रेस अगर लगाते हैं तो दर्द आराम होगा। या इस एरिया पर हम नर्व पॉइंट आपको 4, 5, L4, L5, S1 और S2 पर हम आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से एक बार RE और एक बार Y का हम कंप्रेस लगाते हैं, तब भी हमारा एक ग्लूटस एरिया का मसल्स का पेन आपको दूर होगा। और इंजेक्शन नंबर 29 है ना, इंजेक्शन नंबर 29 है ना, लगाने से भी ग्लूटस एरिया के मसल्स के पेन को हम ठीक कर सकते हैं।